न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र महासभा का मंच और पूरी दुनिया की नजरें इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर। नेतन्याहू ने दो टूक कहा, इजरायल झुकेगा नहीं, हम गाजा में अपना मिशन पूरा करेंगे। लेकिन उनके इन शब्दों ने हॉल में बैठे डिप्लोमेट्स को हिला दिया और फिर वही हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जी हाँ, दर्जनों देशों के प्रतिनिधि अपनी सीट छोड़कर बाहर निकल गए। आज हम आपको दिखाएंगे नेतन्याहू के भाषण का असली संदेश क्या था, किन देशों ने वॉकआउट किया और ये सब इजरायल की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को कैसे प्रभावित कर सकता है। शुक्रवार को उनका के 79वें अधिवेशन में नेतन्याहू ने भाषण दिया। उन्होंने साफ कहा कि गाजा में हमारी जंग आतंकवाद के खिलाफ है, नागरिकों के खिलाफ नहीं। नेतन्याहू ने वादा किया, इजरायल किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, 50 से ज्यादा देशों के डिप्लोमेट्स विरोध में हॉल से बाहर निकल गए। ये वॉकआउट पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी OCHA के मुताबिक गाजा में अब तक 38,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें लगभग 70% महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। करीब 15 लाख लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। WHO के मुताबिक गाजा की 40% मेडिकल सुविधाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। नेतन्याहू ने अपने भाषण में उन देशों पर भी हमला बोला जिन्होंने हाल में ही फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। उनका सीधा निशाना था स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे पर। नेतन्याहू ने कहा, यह आतंकवाद को इनाम देने जैसा है। उन्होंने ईरान को भी इस संकट का मास्टरमाइंड बताया। वॉकआउट करने वाले देशों ने कहा कि नेतन्याहू का भाषण जमीनी हकीकत से दूर है। आयरलैंड ने बयान जारी किया, जब हजारों नागरिक मारे जा रहे हैं, हम चुपचाप भाषण नहीं सुन सकते। वहीं जॉर्डन ने कहा, इजरायल की नीतियां शांति प्रक्रिया को खत्म कर रही है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन जैसे सहयोगी देश ने आधिकारिक वॉकआउट तो नहीं किया, लेकिन उनकी डेलीगेशन में कई लोग अनुपस्थित रहे। अब सवाल यह है, इसका असर क्या होगा? पहला, यह वॉकआउट बताता है कि दुनिया का बड़ा हिस्सा इजरायल की नीतियों के खिलाफ एकजुट हो रहा है। दूसरा, नेतन्याहू का बयान साफ संकेत देता है कि वो किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबाव को मानने को तैयार बिल्कुल नहीं है। तीसरा, अगर यही स्थिति जारी रही तो इजरायल को आने वाले महीनों में कूटनीतिक और आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। 2020 में अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत UAE और बहरीन ने इजरायल के रिश्ते सामान्य किए थे, लेकिन गाजा युद्ध ने अरब देशों को फिर से बांट दिया है। हाल में ही उनगा में वॉकआउट हुआ, लेकिन UAE ने हिस्सा नहीं लिया और इजरायल से संवाद जारी रखने का रास्ता चुना। इस कदम से अरब देशों में तनाव और बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मंच इस बार शांति की अपील का नहीं, बल्कि विरोध और बहिष्कार का गवाह बन गया। नेतन्याहू का साफ संदेश है, इजरायल किसी भी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या गाजा में यह सख्त नीति इजरायल को सुरक्षा दिलाएगी या फिर वैश्विक मंच पर उसे और ज्यादा अकेला कर देगी? नमस्कार।